नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। भारत समाधान यात्रा में आज बात वकील द्वारा न्यायालय में झूठ बोलने से जुड़ी समस्या और उसके समाधान पर होगी। साथियों, भारत में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ने का सबसे बड़ा कारण न्यायालय की पूरी प्रक्रिया है। न्यायालय सिर्फ तारीख पर तारीख देकर अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करती है, तो वहीं दूसरी ओर एक समय सीमा के अंदर न्याय नहीं करके ईमानदार, मेहनती और निर्दोष लोगों को सजा देती है। न्यायालय की इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी भूमिका वकीलों का होता है, क्योंकि अपराधियों की ओर से जो वकील होते हैं वह न्यायालय में अपराधी को बचाने के लिए न्यायालय के समक्ष झूठ पर झूठ बोलकर न्यायालय को गुमराह करते हैं। साथियों, अगर दो या दो से अधिक लोगों के बीच लड़ाई होती है और वह व्यक्ति न्यायालय में केस करने के लिए आता है, तो वकील उस घटना को बढ़ा चढ़ाकर और कई धारा लगाकर न्यायालय में केस फाइल कर देता है। न्यायालय में ज्यादातर केस झूठा है, क्योंकि वकील के द्वारा केस में उस घटना का जिक्र किया जाता है जो घटना घटी ही नहीं है। देश के वकीलों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन की उस घटना से सीख लेनी चाहिए। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में वकील थे, तो दोषी लोगों का केस गांधी जी नहीं लड़ते थे। एक केस में एक बार गांधी जी को लगा कि मैं जिस व्यक्ति का केस लड़ रहा हूं वह व्यक्ति दोषी है, तो कोर्ट में बहस के दौरान गांधी जी ने कहा कि मैं जिसके पक्ष से वकील हूं वह व्यक्ति दोषी है, और उसके बाद उसका केस लड़ना छोड़ दिए। यह घटना पूरे न्यायालय में फैल गई। उस घटना के बाद जज को जब किसी केस में फैसला सुनाने में कठिनाई होती थी, तो जज साहब वकीलों को कहा करते थे कि जाओ महात्मा गांधी जी को बुला लाओ, अगर वो बोल देंगे कि तुम सही हो तो ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारे पक्ष में फैसला कर दूंगा। यह विश्वसनीयता वकील के तौर पर महात्मा गांधी जी की थी। लेकिन वर्तमान समय में अपवाद में कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो भारत में वकील का मतलब ही झूठ बोलने वाला यानी झूठ का व्यापारी होता है। मैं इस घटना की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि गांधी जी के देश में वकील सिर्फ न्यायालय में झूठ पर झूठ बोले और झूठ बोलने पर वकील को सजा नहीं मिले तो गांधी जी का अपमान है, क्योंकि वकील के द्वारा जानबूझकर न्यायालय में झूठ बोलने से किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा हो जाती है और दोषी व्यक्ति बच जाता है, जिसकी वजह से वह दोषी व्यक्ति दोबारा अपराध करता है और इस प्रकार से देश में अपराध बढ़ता जा रहा है। इसलिए वकील न्यायालय में झूठ नहीं बोले। इसके लिए मेरा सुझाव इस प्रकार है। मेरा पहला सुझाव है कि किसी भी केस के सूचक की ओर से एवं अभियुक्त की ओर से जो वकील रहेंगे उस वकील को न्यायालय में शपथ पत्र देना होगा कि जो मैं बोलूँगा और जो मैं प्रमाण न्यायालय में दूंगा वह मेरी जानकारी में सही है। अगर मेरे द्वारा यानी वकील के द्वारा बोली गई बात एवं दिए गए प्रमाण झूठा निकलता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय वकील पर कार्रवाई कर सकती है। यह शपथ पत्र में लिखकर देना होगा ताकि वकील किसी दोषी व्यक्ति के लिए केस नहीं लड़ सके। मेरा दूसरा सुझाव है कि वकील के द्वारा न्यायालय में रखी गई बात झूठा साबित होता है, तो ऐसी स्थिति में वकील को 1 साल की सजा
और 1 लाख का जुर्माना का प्रावधान होगा। मेरा तीसरा सुझाव है कि कोई वकील न्यायालय में झूठ बोलने के मामले में 3 बार पकड़ाता है तो ऐसी स्थिति में 5 साल की सजा और 3 लाख रुपये का जुर्माना के प्रावधान के साथ साथ आजीवन के लिए भारत के किसी भी न्यायालय में वह वकीली नहीं कर सकता है, यानी पूरी जिंदगी के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मेरा चौथा सुझाव है कि किसी भी केस के सूचक या अभियुक्त के द्वारा न्यायालय में कहा जाता है कि यह बात बोलने के लिए वकील साहब कहे थे जो झूठा है, तो यह बात साबित होने पर उस वकील को 5 साल की सजा मिलेगी। मेरा 5वां सुझाव है कि जो वकील न्यायालय में झूठ नहीं बोलते हैं वैसे वकील को न्यायालय के द्वारा प्रत्येक साल सम्मान करना चाहिए और देश के प्रत्येक न्यायालय में प्रत्येक साल 10 सर्वश्रेष्ठ वैसे वकील जो झूठ नहीं बोलते हैं उनको 1 लाख रुपया सम्मान के तौर पर देना चाहिए ताकि ईमानदार और सच बोलने वाले वकीलों का मनोबल बढ़ा रहे। मेरा 6ठा सुझाव है कि जिस वकील को न्यायालय में झूठ बोलने के मामले में 1 बार भी सजा हो चुकी है वैसे वकीलों को देश के किसी भी न्यायालय के जज पद की भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा ताकि सत्य बोलने वाले और ईमानदार वकील ही देश के विभिन्न न्यायालय में जज बन सके। मेरा 7वां सुझाव है कि सरकारी वकील उसी वकील को बनाया जाएगा जिस वकील को न्यायालय में झूठ बोलने के मामले में सजा नहीं हुई है ताकि सत्य बोलने वाला और ईमानदार वकील ही सरकारी वकील बन सके। मेरा 8वां सुझाव है कि ऐसी स्थिति में किसी केस के सूचक या अभियुक्त को वकील नहीं मिलते हैं तो वह व्यक्ति प्रत्येक तारीख पर न्यायालय में आएगा और अपनी बात वह खुद रखेगा। अगर वह व्यक्ति जेल में है तो जेल से वह अपने परिवार के किसी सदस्य या दोस्त का सहारा ले सकते हैं किसी प्रमाण को जुटाने के लिए या किसी प्रकार की सेवा के लिए, और प्रत्येक तारीख पर उस व्यक्ति को खुद अपना पैरवी न्यायालय में करना होगा। लेकिन इस व्यक्ति के लिए कोई वकील तैयार होता है तो उस वकील को न्यायालय में अपना शपथ पत्र देना होगा। मेरा 9वां सुझाव है कि किसी भी प्रकार का अपराध हो, हर प्रकार के केस में एक समय सीमा के अंदर न्याय होना चाहिए ताकि निर्दोष को न्याय और दोषी को एक समय सीमा के अंदर सजा हो ताकि अपराध कम सके। मेरा 10वां सुझाव है कि वकील न्यायालय को गुमराह नहीं करे, वकील न्यायालय में झूठ नहीं बोले, वकील किसी भी केस के सूचक अभियुक्त और गवाह को न्यायालय में झूठ बोलने के लिए प्रेरित नहीं करे, वकील गलत साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करे। इसके लिए जो भी व्यवहारिक तौर पर कानून बनाया जा सकता है उसे सरकार बनाए ताकि न्यायालय में वकील खुद भी झूठ नहीं बोले और दूसरों को भी झूठ बोलने के लिए प्रेरित नहीं करे। साथियों, वकील द्वारा न्यायालय में झूठ बोलने पर रोक लगाने के लिए जो मैंने सुझाव दिए हैं उसे गंभीरता से केंद्र एवं राज्य सरकार को विचार करना चाहिए और देश में लागू कर देना चाहिए ताकि देश में न्यायालय निर्दोष को न्याय और दोषी को सजा एक समय सीमा के अंदर दे सके और अपराध को कम किया जा सके। वकील द्वारा न्यायालय में झूठ बोलने पर रोक लगाने के उपाय के संबंध में जो पत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पत्र मैंने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, देश के कानून मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सभी राज्य के मुख्यमंत्री, सभी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी को भी यह पत्र भेजा था। मैं अविनाश कुमार
देश के सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा दूसरा आग्रह है कि वकील द्वारा न्यायालय में झूठ बोलने पर रोक लगाने के लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। मेरा तीसरा आग्रह है, आप अपने स्तर से इसका सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और जनता की आवाज़ एवं सुझाव सरकार तक पहुँचे। मेरा चौथा आग्रह है, आप लोग भी वकील द्वारा न्यायालय में झूठ बोलने पर रोक लगाने से जुड़ी कोई सुझाव हो तो उस सुझाव को पत्र के माध्यम से सरकार एवं संबंधित विभाग को भेजें। मेरा पांचवा आग्रह है, आप लोग इस संबंध में अपने मन पसंद राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र भेजें, स्थानीय विधायक एवं सांसद को पत्र दें और उन्हें कहें कि विधानसभा लोकसभा में इन बातों को रखें ताकि देश के वकील न्यायालय में झूठ नहीं बोलें और ना ही लोगों को झूठ बोलने के लिए न्यायालय में प्रेरित करें और निर्दोष को न्याय मिले और दोषी को एक समय सीमा के अंदर सजा हो ताकि देश में अपराध कम सके। धन्यवाद।